अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जानेंगे लेक्चर टीचिंग मेथड के हवाले से। लेक्चर टीचिंग मेथड जो सबसे कदीम तरीका तदरीस है, जिसे ट्रेडिशनल मेथड, चौक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होता है और बड़े स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले टीचर्स को लेक्चरार कहा जाता है, जबकि स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर्स को लेक्चरार नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में सिर्फ लेक्चर मेथड ही यूज होता है, जबकि स्कूल्स में दूसरे मेथड भी यूज किए जाते हैं। और इसी मेथड को सीखने के लिए स्कूल के टीचर के लिए बीएड, एमएड या दूसरी प्रोफेशनल डिग्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के लिए इन डिग्रीज की नीड नहीं होती। तो इसके क्या फवायद हैं? इसके फवायद हैं कि इसमें हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट तक ट्रांसफर कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन उन तक शिफ्ट होती है। इसी तरह से मिनिमम टाइम में होती है, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। जिस पॉइंट को हम समझते हैं कि ज्यादा तफसील से बयान करना चाहे, जिस पे ज्यादा बात करनी चाहे, उसको हम ज्यादा टाइम देते हैं। इसी तरह से हम टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट मटेरियल को क्लेरिफाई कर सकते हैं। बुक को पढ़ने से स्टूडेंट उसको नहीं समझ पाता, जबकि उसी पॉइंट को हम अपने लेक्चर के थ्रू क्लियर करते हैं। ये इकोनॉमिकल होता है, टाइम सेव होता है, कम स्पेस में इस मेथोडोलॉजी को अप्लाई किया जा सकता है। जबकि दूसरी टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी ज्यादा स्पेस की जरूरत हो, ज्यादा टाइम की जरूरत हो, वो अपने एस्टिमेटेड टाइम में कंप्लीट होगा। जबकि लेक्चर मेथड को हम अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से हम पर्टिकुलर डिमांड को मीट कर सकते हैं जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, और स्टूडेंट में लिसनिंग हैबिट डेवलप होती है और लिसनिंग एक्टिव लिसनर बन सकते हैं, और उससे उनमें लर्निंग का प्रोसेस हो सकता है। जबकि आम जिंदगी में अगर हम देखें तो हमारी हम सबकी ये नेचर होती है कि हम कम सुनना चाहते हैं, ज्यादा सुनाना चाहते हैं, मिनिमम टाइम में किसी के बारे में राय कायम करना चाहते हैं। जबकि इससे मेथड से उस स्टूडेंट में पेशेंस पैदा होता है, दूसरे की बात को सुनना और उससे समझना और सीखने की सलाहियत पैदा होती है। अब हम आ जाते हैं कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट में बास औकात वो बोर हो रहे हों, उनमें इंटरेस्ट ना हो। जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो सीखेंगे भी नहीं। जो हमारा रिटेंशन रेट होता है किसी की बात सुनने का, वो 15 से 20 मिनट होता है। 15 से 20 मिनट के बाद हम बोर होने लग जाते हैं। 15 से 20 मिनट में मुश्किल से ही हम किसी की बात सुन पाते हैं। ये तरीका तदरीस जो है वो टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें स्टूडेंट की एक्टिविटी का लेस, बहुत कम स्कोप होता है। इसी तरह से ये खिलाफ होता है लर्निंग बाय डूइंग के रूल के खिलाफ। इस तरह से टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होता है। तो ये इसके डीमेरिट्स हो गए। अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से हम अपने लेक्चर को, अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो हम अपने लेक्चर को में टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, अपने लेक्चर को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करें। मसलन इंट्रो हो गया, बॉडी हो गई और लास्ट में कंक्लूजन हो गया। स्टूडेंट की इवेल्युएशन भी उसमें लाजमी शामिल होनी चाहिए। इस तरीके से स्टूडेंट एक्टिव भी रहेंगे और उनकी पार्टिसिपेशन भी होगी। तो इसमें हम क्या और मजीद क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से शेयर करें जो बुक के अलावा हो। क्यों? क्योंकि बुक के अलावा जब होगी, और ये जब ही मुमकिन है जब आपका कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छी हो। कंटेंट नॉलेज या सब्जेक्ट कमांड अच्छी होने से आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और इसी तरीके से आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी स्टूडेंट तक पहुंचा सकेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपका आई कांटेक्ट पूरी क्लास से हो। इस तरीके से उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी और आपका लेक्चर इफेक्टिव हो सकेगा। इसी तरह से जो आपका लेक्चर हो वो नॉन टू अननोन हो, या इजी टू कॉम्प्लेक्स हो। पहले जो बातें स्टूडेंट्स को मालूम है, जिसके बारे में नॉलेज है, उससे हम डिफिकल्ट की तरफ बढ़ें। यह ना हो कि हम पहले ही डिफिकल्ट पॉइंट की तरफ आ जाएं। इसी तरह से लेक्चर को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या तरीका कार आमतौर से इख्तियार किया जाता है? टीचिंग एड। टीचिंग एड एक चौपी टीचिंग एड है। हर वो चीज जो कि आपकी टीचिंग में इफेक्टिवनेस ऐड कर दे, उसकी यानी कि खासियत को, उसकी असर को बढ़ा दे, वो सब चीजें टीचिंग एड या तदरीसी के लिए मामलात हैं। जैसे कि चौक हो गया, चौक भी एक टीचिंग एड हो गई, बुक भी टीचिंग एड हो गई, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड भी टीचिंग एड हो गई। इसी तरह से चार्ट,
या आपने अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, कोई वीडियो बनाई है, वो सब भी टीचिंग एड में ही शामिल हो जाएगी। टीचिंग एड से आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। स्कूल में टीचिंग एड का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए मैं जो सजेस्ट करूंगा कि स्कूल्स के अंदर एक रिसोर्स रूम होना चाहिए, या हम अपनी साइंस लैब को ही रिसोर्स रूम के तौर पे यूज करें। स्टूडेंट्स अक्सर मुख्तलिफ चार्ट बनाते हैं साइंस एग्जीबिशन के लिए, दूसरी एक्टिविटीज के लिए, बाद में वो चार्ट जाया हो जाते हैं। उन चार्ट को हम एक जगह पे हैंग कर लें और जिस टीचर को रिक्वायर्ड हो वो चार्ट लेके आ जाए और क्लास में हैंग करके उसके अकॉर्डिंगली समझाए। तो टीचिंग एड स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। इसी तरह से आप अपनी टीचिंग में ह्यूमर या एंजॉयमेंट या मजा शामिल करें। लेकिन उस मजा में, एंजॉयमेंट में, ह्यूमर में किसी के ऊपर तंज ना हो, किसी की इंसल्ट ना हो। आप कहेंगे कि इसका टीचिंग से क्या ताल्लुक? अगर हम बच्चों को छोड़ दें जिन्हें अपने नफे नुकसान का इतना यानी कि शऊर नहीं होता, हम जो बाशऊर लोग हैं उनकी मिसाल ले लेते हैं कि हमें मालूम है कि नेट पे हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं जिससे हमारी स्किल्स बढ़ सकती हैं, हम बेहतर अपने प्रोफेशन में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर भी हम कितना टाइम उन चीज़ों को देते हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। हम सारा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे यूटिलाइज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो होता है वो हमारा उस पर जो इंजॉयमेंट का मटेरियल होता है, कंटेंट होता है, वही सर्च करते हुए या उसी को देखते हुए गुजरता है, जिसका आखिर में कोई नतीजा नहीं होता। हम हर वक्त सिर्फ इंजॉयमेंट ही चाहते हैं, और इंजॉयमेंट में कोई छोटी मोटी बात अगर सीखने को मिल जाए तो गनीमत है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स भी जब बोर होने लगे तो अगर आप उनसे कोई हल्का फुल्का तंजो मजाक की बात करें, तंज ना तो हो, तो उससे जो है उनकी वो एक्टिव रहेंगे, उनकी पार्टिसिपेशन रहेगी और वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। जरूरी है, लेकिन इसमें यह ख्याल रखा जाए कि आपकी रिस्पेक्ट और स्टूडेंट और टीचर के दरमियान डिस्टेंस भी बरकरार रहे, लेकिन हल्के फुल्के किसी मजाया अंदाज में कोई बात करें, इससे बच्चा एक्टिव रहेगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो लेक्चर मेथड के हवाले से। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में इसी तरह की डिफरेंट टीचिंग मेथोडोलॉजीज के हवाले से बात करूंगा, जिससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि हम किस एज ग्रुप के लिए, किस क्लास एनवायरनमेंट के लिए कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।